मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक सीतायन। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। कुछ समय से वाल्मीकि अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण रचना में व्यस्त थे। वह राम को नायक और राजा के रूप में प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उनकी कथा रामायण की रचना कर रहे थे। उन्होंने वह कथा मेरे आश्रम आने से पहले शुरू की थी, इसलिए मैंने उसे अपने जीवन से जुड़ा कभी नहीं समझा। मुझे डर था वह हमारे जीवन से जुड़ी बातें पूछेंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि उन्हें पुस्तक में लिखने के लिए सारी जानकारी कैसे मिली, जबकि वह हमारे साथ वन में नहीं थे और ना ही उन्होंने लंका का भयंकर युद्ध देखा था। महर्षि ने बताया कि अचानक ऐसे दृश्य उनके सामने आ जाते थे कि उन्हें विवश होकर सब काम छोड़कर उन्हें लिखना पड़ता था। उनका मानना था कि वह रचना एक प्रेरक और शक्तिशाली काव्य का रूप लेगी, जिसे आने वाली अनेक शताब्दियों तक लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे तथा उसके सदाचार युक्त जीवन शैली सीखेंगे। महर्षि ने उसके विषय में मुझसे कुछ नहीं कहा और ना ही वह पुस्तक किसी को पढ़ने को दी थी। यदि कोई उनसे उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ने का आग्रह करता तो वे मना कर देते थे। किसी के मांगने पर वह कहते, इसके समाप्त होने पर तुम इसे हर समय सुना करोगे। फिर एक बार उनका काम रुक गया, उन्हें दृश्य दिखाई देना बंद हो गए। क्या यह संभव था कि वह कथा के साथ स्वयं जुड़ गए थे? वह आश्रम में टहलते और अकेले बोलते रहते थे। इंदिरा माँ उनके सिर की मालिश करती और उनके मस्तिष्क को ठंडा रखने के लिए ब्राह्मी तेल लगाती थी। उससे रचनात्मकता में वृद्धि होती है, किंतु वाल्मीकि को कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे भी इसकी चर्चा की। मैंने त्रिफला और ईसबगोल खाने का सुझाव दिया। उसे खाने से पेट तो साफ हो गया, परंतु विचारों में स्पष्टता फिर भी नहीं आई। आखिर वाल्मीकि ने ध्यान लगाने हेतु चित्रकूट पर्वत पर जाने का फैसला किया। चित्रकूट एक पवित्र पर्वत था और ऐसा माना जाता था कि वहां जाने से व्यक्ति की दुविधा दूर हो जाती है और अंधकार को प्रकाश खत्म कर देता है। राम, लक्ष्मण और मैंने भी कुछ समय वहां बिताया था। वाल्मीकि को लगा हमारे पदचिन्हों पर चलने से उन्हें प्रेरणा मिलेगी। इस बात से समस्त आश्रमवासी बहुत उत्साहित थे, क्योंकि वाल्मीकि ने काफी समय से लंबी यात्रा नहीं की थी। उनके विद्यार्थियों और कुछ ऋषियों ने उनके साथ चलने का आग्रह किया। वे भी इस रोमांचक अनुभव को देखना चाहते थे। हालांकि मेरे विचार से वे लोग केवल आश्रम के नीरस जीवन से कुछ दिन दूर जाना चाहते थे। उन सब ने वाल्मीकि के साथ चलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उन्हें साथ ले जाने से वाल्मीकि को समय पर भोजन और औषधियां मिलती रहेंगी। इंदिरा का वाल्मीकि की चिंता करना स्वाभाविक था। एक बार वाल्मीकि ध्यान में इतने लीन हो गए कि उनके शरीर के चारों ओर चींटियों ने बड़ी सी बांबे बना ली, जिसने उनके शरीर को पूरी तरह ढक लिया था। लव और कुश ने भी उनके साथ जाने का हठ किया, किंतु वाल्मीकि ने उनके कान में धीरे से कुछ कहा और फिर दोनों बच्चों ने दोबारा उनसे जाने के लिए नहीं पूछा। वाल्मीकि के जाने के बाद मैंने लव कुश से पूछा कि महर्षि ने उनसे क्या कहा था। दादाजी ने हमें आश्रम की रक्षा करने को कहा है। लव ने बताया, उन्होंने हमें इसलिए चुना है क्योंकि हम श्रेष्ठ योद्धा हैं। कुश ने गर्व से कहा, हम धनुष बाण लेकर प्रतिदिन आश्रम की रक्षा करेंगे। लव बोला, कोई नहीं जानता जंगल में कब कौन सा खतरा उत्पन्न हो जाए, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। मुझे उनकी बातें सुनकर अच्छा लगा। मैंने अपनी मुस्कान को छुपा लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि आश्रम से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। मेरे विचार से आश्रम का पवित्र आभा मंडल चारों ओर एक सुरक्षा कवच भी बना देता था, परंतु वाल्मीकि ने दोनों बच्चों को संतुष्ट करने के लिए उनसे सटीक बात कही थी। मुझे पता है कि तुम इस काम को अच्छी तरह कर सकते हो, उन्होंने चलते समय बच्चों से कहा था। यह स्वाभाविक है कि हम गौशाला धोने और लकड़ी काटने जैसे काम नहीं कर पाएंगे। लव ने कहा, हमें दिन भर आश्रम की रखवाली करनी है। कुश ने कहा, क्या आप सुबह हमारे भोजन का प्रबंध कर देंगी? हमें ज्यादा भोजन चाहिए होगा। लव ने कहा, दिन भर रखवाली करना कठिन काम है, हमें भूख लगेगी। इंदिरा माँ ने लव और कुश से कहा कि वाल्मीकि के वापस लौटने तक उन्हें गौशाला धोने या लकड़ी काटने का काम नहीं करना पड़ेगा।
मैंने दोनों को भरपूर भोजन देने का वचन किया। वे दोनों खुश हो गए और अपने धनुष पर नई डोर चढ़ाने और बाणों पर धार लगाने के लिए चले गए। एक सप्ताह और फिर एक और सप्ताह बीत गया। कोई घटना नहीं घटी। हमें वाल्मीकि का समाचार भी नहीं मिला, परंतु इंदिरा माँ ने कहा कि यह अच्छा संकेत है। लव और कुश प्रतिदिन वन में घूमकर आश्रम की रखवाली करते थे, इसलिए उनका रंग सांवला हो गया था। उन्होंने मुझे सिर में तेल डालने या बाल संवारने तक का अवसर नहीं दिया। उनके चेहरे पर गंदे और उलझे बाल दिखाई दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इससे वे और खतरनाक नजर आते हैं। तुम दिन भर क्या करते हो? एक दिन मैंने पूछा। हम लड़ाई का अभ्यास करते हैं, लव ने उत्तर दिया। हम नए शस्त्रों का आवाहन करते हैं, कुश बोला। तुम ये कैसे करते हो? मैंने उत्सुकता से पूछा। दोनों ने कंधे उचकाए, मानो दिव्यास्त्र का आह्वान करना उनके लिए बड़ी साधारण बात थी। हम उन्हें पुकारते हैं और वे आ जाते हैं, कुश ने कहा। फिर वे स्वयं हमें अपना नाम और अपनी शक्तियों के बारे में बताते हैं, लव बोला। उसने उंगलियों पर कुछ गिना। ऐशिक नाम का एक अस्त्र है जिससे हजारों सिंह प्रकट हो जाते हैं। उसकी दहाड़ ही सेनाओं को मौत के घाट उतारने के लिए पर्याप्त है। एक ब्रह्मजाल है जो शत्रु की सेना पर अग्नि के विशाल जाल की भांति गिर जाता है। पाशुपतास्त्र को मत भूलो, कुश ने कहा। हमें भगवान शिव से नागास्त्र प्राप्त हुआ है। उस अस्त्र ने स्वयं बताया कि पृथ्वी पर बहुत कम लोग ही उसे प्रयोग कर पाते हैं, परंतु मेरा मनपसंद तो अक्षय जीत है। उसे प्रयोग करने से पहले उचित निर्देश देना पड़ता है, क्योंकि गलत विधि से प्रयोग करने पर वह तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है। उस अस्त्र में संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा को भी परास्त करने की शक्ति है। दोनों बच्चों के स्वर में आत्मविश्वास था, जिसे सुनकर मैंने उनकी असंभव लगने वाली बातें भी सच मान ली। मैं उन्हें आश्चर्य और घबराहट से देखने लगी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वे दोनों मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं। उनकी आयु बहुत कम थी और वे कद में भी मुझसे छोटे थे। मैं सोचने लगी कि यह बड़े हो जाएंगे, तब उनका भाग्य कैसा होगा। ब्रह्मांड इन्हें किस बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा था, परंतु उन्हें सही मार्ग दिखाना मेरा ही काम था। अभ्यास के दौरान किसी को चोट मत पहुंचाना, मैंने फिर से उन्हें सावधान किया। आत्मरक्षा के समय क्या होगा? उन्होंने पूछा। हाँ हाँ, तुम्हें अपनी रक्षा भी करनी है, परंतु बिना मतलब किसी को नहीं मारना। दोनों ने सिर हिलाकर बात मान ली। और रात के भोजन के लिए देर नहीं करना, मैंने कहा, परंतु इतनी देर में दोनों भाग चुके थे। उस दिन लव और कुश को लौटने में बहुत देर हो गई। वह रोज अंधेरा होने से पहले लौट आते थे। मैंने उनसे जल्दी आने को भी कहा था। आश्रम के अन्य स्त्रियों को चिंता होने लगी। रात्रि में जंगल कुछ अलग तरह का स्थान हो जाता है। वह अपने उग्र रूप में सामने आता है और उस पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। हमने कुछ मशालें जलाईं और उन्हें आश्रम की सीमाओं पर जगह जगह लगा दिया, ताकि दोनों बच्चों को रास्ता खोजने में कठिनाई न हो। परंतु काफी देर तक उनकी कोई सूचना नहीं मिली। हमने ढोल बजाए, शंखनाद किया, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। फिर हमें कुछ आवाजें अपनी ओर आती सुनाई पड़ी, परंतु यह उनकी पदचाप नहीं थी। वह एक विशाल प्राणी था जो झाड़ियों को कुचलता हमारी ओर आ रहा था। उस आवाज को सुनकर मेरे हृदय की धड़कन तेज होने लगी। मैंने मशाल हाथ में पकड़ ली। मैं मशाल को उस प्राणी पर फेंकने को तैयार थी, परंतु जब वह मेरे सामने आया तो मेरा मुंह खुला रह गया। मेरे सामने एक अत्यंत सुंदर घोड़ा खड़ा था। मैंने ऐसा चांद सा चमकदार, सफेद रेशमी अयाल और बलिष्ठ मांसपेशियों वाला अश्व पहले कभी नहीं देखा था। वह बड़ी बड़ी काली आंखों से मुझे देख रहा था। उसके माथे पर लाल रंग का सितारा था, गले में सोने का हार था, किंतु पीठ पर जिन या गले में लगाम नहीं थी। मेरे दोनों पुत्र अश्व की पीठ पर बैठे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें यह घोड़ा कहाँ मिला? मैंने पूछा। वह इतना सुंदर था कि मुझे संदेह हुआ कि उसे जादू से बनाया गया था, हालांकि आश्रम में जादू प्रवेश नहीं कर सकता था। हम आश्रम की रखवाली कर रहे थे, तभी यह हमारे पास आ गया, लव ने कहा। हमें लगा यह भूखा है, तो हमने इसे खाने को कुछ फल और नदी तट पर उगी ताजा घास खिलाई। उसे खाकर इसे बहुत मजा आया। मुझे देखने से नहीं लगा कि वह अशु भूखा था। वह अत्यंत हृष्ट पुष्ट था। उसे शायद मेरे पुत्र अच्छे लगे, अन्यथा वह उन्हें पीठ से गिरा चुका होता। तुमने घराने में इतनी देर क्यों की? मैंने पूछा। दोनों बच्चे घोड़े से नीचे कूद गए और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। हमारे कारण आपको चिंता हुई, हम क्षमा चाहते हैं, कुश ने कहा।
परंतु कुछ लोग इस अश्व को अपने साथ ले जाना चाहते थे। हमने इसकी रक्षा की है। कौन लोग? वह कुछ सैनिक थे, लव ने उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि यह किसी राजा के यज्ञ का घोड़ा है जो भारतवर्ष में घूम रहा है। वह इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे, परंतु हमें लगा यह हमारे साथ रहना चाहता है। यह घूमते घूमते थक गया है। उस सेना का क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे लगा दोनों बच्चे बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। वह अवश्य ही लोगों का छोटा सा समूह होगा। मैंने उन्हें ध्यान से देखा। कुछ ने हंसते हुए कहा, हमने उस सेना को पराजित कर दिया। मैं दोनों को ध्यान से देखने लगी। उनके चेहरे पर सचमुच खून था। मैं देखकर डर गई। मेरे पीछे खड़ी इंदिरा माँ ने कहा कि यह अवश्य ही अश्वमेध का घोड़ा है। महाराजा इस तरह का अनुष्ठान करते हैं। यह स्वेच्छा से कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। यह जिस राज्य से गुजरता है वहां के राजा को अश्व के स्वामी का आधिपत्य स्वीकार करना पड़ता है। यदि कोई इसे रोकता है तो उसे अश्व के साथ चल रही सेना से युद्ध करना पड़ता है। जीत जाने पर यह अश्व उसका हो जाता है और उसे शक्तिशाली राजा मान लिया जाता है। यदि वह हार जाए तो अश्व के स्वामी के अधीन हो जाता है। पता नहीं यह किस राजा का अश्व है। मैंने इंदिरा की बात ठीक से नहीं सुनी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं दोनों बच्चों के शरीर को टटोल रही थी। मुझे डर था कि उन्हें अधिक चोट न लगी हो। लव ने धीरे से मेरे चेहरे को स्पर्श करके कहा, माँ चिंता मत करो, वह हमें चोट नहीं पहुंचा सकते। मैंने आपके आशीर्वाद से अपने चारों ओर सुरक्षा कवच बना लिया था। उस कवच को कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता। कुछ ने आगे कहा, हम चाहते तो सबको आसानी से मार सकते थे। उस सेना के चारों सेनापति युद्ध में बहुत निपुण थे और उनके पास अच्छे अच्छे अस्त्र शस्त्र भी थे। फिर हमें आपकी बात याद आ गई, इसलिए हमने उन्हें छोड़ दिया। हमने उन्हें मारा नहीं, अपितु मूर्छित करके दिव्यास्त्रों से बांध दिया। और यह सुनकर मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। मेरे कानों में खून उबलने लगा। वह 4 सेनापति कौन थे? मैंने पूछा। लव के मस्तक पर रेखाएं उभर आईं। वह कह रहे थे कि वह रघुकुल के सेनापति हैं। उन्होंने अपने कुल की बहुत प्रशंसा की, जिसे हम आसपास हो रहे शोरगुल के कारण ठीक से सुन नहीं सके। बहुत से सैनिक इधर उधर दौड़ते हुए हमें मारने का प्रयास कर रहे थे। उनके नाम इस अश्व के गले में लटके हार पर लिखे हैं। कुछ बोला और वह मुझे दिखाने लगा। माँ क्या तुम ठीक हो? मैंने गिरने से बचने के लिए घोड़े की गर्दन थाम ली। इससे पहले कि मैं हार पर खुदा नाम पढ़ पाती, मुझे पता था कि उस पर क्या लिखा होगा। रघुवंश के राजा दशरथ के महान पुत्र राम द्वारा। इसके आगे के शब्द मुझे सुनाई नहीं पड़े। मुझे उनके राजा के पास ले चलो, मैंने कहा। वह तुम्हारे पिता हैं। वह भूमि जहां युद्ध हुआ था घायल सैनिकों से भरी हुई थी। चारों ओर रक्त बिखरा पड़ा था। लव और कुछ ने मेरा हाथ थामे रखा और मुझे साथ लेकर चल पड़े। मैं जलती मशालों की रोशनी में देखने का प्रयास कर रही थी। मुझे खुशी थी कि मुझे अंधकार में घायल सैनिकों के चेहरे दिखाई नहीं पड़ रहे थे। मैं चाहती थी कि बच्चों की बात सत्य हो और किसी सैनिक की मृत्यु ना हुई हो। मैं इस नरसंहार के चलते बुरे कर्म के फलस्वरूप अपने बच्चों के भविष्य में कष्ट नहीं देखना चाहती थी। हालांकि युद्ध के नियमों के अनुसार वे निर्दोष थे और उन्होंने केवल आक्रमण का उत्तर दिया था। परंतु मुझे पता है कि कर्म की चाल विचित्र होती है। अन्यथा राम को, जो पृथ्वी पर भगवान विष्णु का अवतार है, जीवन में इतना कष्ट क्यों सहन करना पड़ता? उन्हें एकाकी जीवन क्यों व्यतीत करना पड़ता? लव कुश के कहने से पहले ही मुझे उनकी उपस्थिति का एहसास हो गया और मैं आगे की ओर बढ़ी। मैं घुटनों के बल गिरी और मैंने उनका रक्त रंजित चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उनका शरीर रस्सियों से बंधा हुआ था जिनसे चिंगारियां निकल रही थीं। उन्हें अवश्य चोट लगी होगी। मैंने रस्सियों को खींचा तो मुझे कोई चोट नहीं आई। यही दिव्यास्त्रों का चमत्कार है। मैंने पूरी शक्ति से रस्सियों को खोलने की कोशिश की, परंतु मैं विफल हो गई। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने लव और कुश को देखा। मेरा मन इतना भावुक हो गया था कि मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरे कुछ कहने से पहले ही वे मंत्र पढ़ने लगे। कुछ ही देर में सबके बंधन खुल गए। राम के साथ उनके भाई भी मुक्त हो चुके थे। इतनी देर में धारिणी माँ कुछ स्त्रियों के साथ वहां पहुंच गई। उन्होंने राम के घावों को पानी से धोया और फिर मुझे उपचारक लेप दिया। लव और कुश ने मशाल पकड़ी थी। मैंने उसी रोशनी में राम के घाव पर मरहम लगाया और उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना की। राम के गाल पर गहरा घाव था, फिर भी वह अत्यंत आकर्षक लग रहे थे। वह पहले से वृद्ध हो गए थे। उनके मस्तक पर चिंता की लकीरें थी। वह जीवन से निराश दिख रहे थे
उनके शरीर पर बहुत से घाव थे। मैंने उन्हें छुआ तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मानो वे घाव मेरे तन पर थे। मैं इतना समय यही मानती रही कि मैंने सफलतापूर्वक राम के प्रति अपने हृदय को कठोर कर लिया था। मैं कितनी गलत थी। मुझे आज भी उनसे उतना ही प्रेम था जितना मैं उनसे पंचवटी में करती थी। उन्होंने कितनी निर्दयता से मुझे कुछ कहे बिना राज्य से निकाल दिया था। मुझे इस बात का बहुत गहरा दुख था। मैंने मार्ग में दोनों बच्चों को उनके अतीत के बारे में बता दिया था। लव यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने पूछा, माँ, आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? हम आज तक यही समझते रहे कि हम ऋषि कुमार हैं। हमें ये पहले पता होता तो हमारे हाथों यह अनर्थ नहीं होता। मैं तुमसे क्या कहती, मैंने उदास स्वर में कहा। यह कि तुम्हारे पिता बहुत महान और साहसी राजा हैं, परंतु उन्होंने मुझे केवल इसलिए राज्य से निकाल दिया कि कुछ लोग मेरे विषय में अनर्गल बातें कर रहे थे। हालांकि मेरा कोई दोष नहीं था। मैं तुमसे यह कहती कि उन्हें अपने राज्य की स्थिरता और अखंडता की अधिक चिंता थी। यह कि उन्होंने अपने निर्दोष और गर्भस्थ पुत्रों से अधिक अपनी ख्याति और प्रतिष्ठा को महत्व दिया। क्या तुम्हें सुनकर उनसे घृणा नहीं हो जाती? तुम यदि यह बात सुनकर बड़े होते तो क्या तुम्हारे मन में क्रोध और असंतोष व्याप्त नहीं हो जाता? क्या तुम भी मुझे इस बात का दोष नहीं देते कि तुम्हारा पालन पोषण महल की बजाय आश्रम में हुआ? हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाते माँ, कुश ने रोते हुए कहा। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया था। हम आपको दोष नहीं देते, परंतु हाँ, आप ठीक कहती हैं। हमें राम पर अवश्य क्रोध आता। हम उनसे युद्ध करने निकल पड़ते। मैंने सुना कि दोनों में से मेरा कोई पुत्र राम को पिता कहकर संबोधित नहीं कर रहा है, परंतु वह राम को बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें भी वही दिख रहा था जो मैंने और वाल्मीकि ने पहली बार देखा था। दोनों पुत्र बिल्कुल राम की तरह दिखते थे, परंतु मरहम और मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे थे? राम अभी तक मूर्छित क्यों थे? वह शव की भांति निर्जीव पड़े थे। उनकी सांस बहुत धीमी चल रही थी। मैंने कई बार कोशिश की, माँ धारिणी ने भी प्रयास किया। धीरे धीरे आकाश में चंद्रमा अस्त होने लगा और तारे भी एक एक करके अदृश्य होने लगे। फिर भी राम जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे थे। मैं जमीन पर गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। क्या वह प्रार्थना देवी से थी या धरती माँ से, मेरी अपनी माँ, अथवा उस दिव्य स्वरूप से जो मैंने किसी अन्य जगत में धारण किया था? क्या सब प्रार्थनाएं एक थी? मेरी सहायता कीजिए, कृपया मेरी सहायता कीजिए। प्रार्थना करते हुए मैं मूर्छित होकर गिर पड़ी। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर मूर्छा में रही। मुझे होश आया तो मशालें बुझ चुकी थीं। मैंने आंखें खोली तो मुझे उत्तर मिल गया। मेरी औषधियाँ और मंत्रोच्चारण इसलिए काम नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरे मन में राम के प्रति क्रोध था। मेरी आत्मा चाहती थी कि राम को भी मेरी तरह कष्ट होना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और फिर मैं अपने बच्चों को देखने लगी। वे दोनों मुझको उत्सुकता से देख रहे थे। धारिणी ने उन्हें मुझे स्पर्श करने से मना किया था क्योंकि मैं उपचार में व्यस्त थी। मैंने प्रेम के प्रवाह और राम की प्रसन्नता और स्वास्थ्य की कामना पर समस्त ध्यान केंद्रित कर दिया। मेरे बच्चों को भी अपने गुणों को विकसित करके संसार के हित में उपयोग करना सीखना था। मैंने और वाल्मीकि ने उन्हें यथासंभव ज्ञान दे दिया था। उन्होंने स्वयं भी बहुत कुछ सीख लिया था। अब उनके लिए सर्वोत्तम स्थान उनके पिता का राज दरबार था। राम को उनकी आगे की शिक्षा पर ध्यान देना था और उसके लिए उन्हें राम से प्रेम करना जरूरी था। लव और कुश के लिए राम से प्रेम करना तब तक संभव नहीं था जब तक मेरे मन में राम के लिए क्रोध था। क्रोध से एक शक्तिशाली तरंग प्रवाहित होती है जो मूक भाव से भी अपना कार्य करती है। मैंने यथाशक्ति हृदय चक्र पर ध्यान केंद्रित कर लिया। मैंने ब्रह्मांड से कहा, मैं प्रेम की खातिर क्रोध का त्याग करती हूँ। मैं प्रेम की खातिर क्रोध का त्याग करती हूँ। मैं प्रेम की खातिर क्रोध का त्याग करती हूँ। मुझे अपने हाथों में कंपन महसूस हुई और अचानक मेरे शरीर से ऊर्जा का तेज प्रवाह संचारित होने लगा। मुझे नहीं पता वह कहाँ से आया। वह पृथ्वी से, आकाश से अथवा मेरे हृदय से आया, परंतु इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरा शरीर सहसा इतना हल्का हो गया कि मुझे लगा मैं हवा में उड़ जाऊंगी। मैंने राम की छाती पर दोनों हाथ रखे और उपचार मंत्र दोहराने लगी। मैंने जैसे ही मंत्र उच्चारण समाप्त किया, राम ने एक लंबी और गहरी सांस ली। उनकी पलकों के नीचे उनकी पुतलियां हिलने लगी। मैं सांस रोककर उनकी आंखें खोलने और मुझे देखने की प्रतीक्षा कर रही थी।
वह मुझे देखते ही क्या कहेंगे? उन्हें कैसा लगेगा? क्या वह मेरा आभार व्यक्त करेंगे? क्या वह मुझसे क्षमा मांगेंगे? क्या वह ये कहेंगे कि वह मुझसे प्रेम करते हैं? मैं कल्पना करने लगी कि वह आंखें खोलकर मुझे और मेरे पुत्रों को गले से लगा रहे हैं। मैं सोचने लगी कि उनकी छाती पर सिर रखकर मुझे कैसा महसूस होगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर थपकी दी। मैं चौंक पड़ी। वह वाल्मीकि थे। मैंने योग बल से सब कुछ देख लिया है, वाल्मीकि ने कहा, इसलिए मैं तुरंत लौट आया। तुमने राम की रक्षा की है, यह प्रशंसनीय है। मुझे आशा नहीं थी कि उन्हें जीवन दान मिल सकेगा। यह कहकर वह उदास हो गए। परंतु राम के लिए तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को देखने का यह उपयुक्त समय नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि वह क्षण अवश्य आएगा, परंतु अभी तुम बच्चों को लेकर आश्रम लौट जाओ। मैं वाल्मीकि का विरोध करना चाहती थी। मैं अपने प्रिय राम के पास रहना और उस क्षण का आनंद लेना चाहती थी। क्या मुझे राम की आंखों में अपने लिए प्रशंसा देखने की इच्छा नहीं थी? मैंने उनके पुत्रों को अच्छा प्रशिक्षण दिया था। मैं मन में यह भी चाहती थी कि उन्हें पता लगे कि मैंने उनके प्राणों की रक्षा की है। मेरे हृदय में राम के लिए क्रोध नहीं था, किंतु उनकी आंखों में क्षमा याचना, लज्जा और आभार देखने की इच्छा अवश्य थी। वाल्मीकि के स्वर में सत्य की गूंज थी, जिसे सुनकर मैंने लव और कुश को भी पीछे खींच लिया। हम थोड़ी दूर एक वट वृक्ष के पीछे छिपकर प्रतीक्षा करने लगे। हमने वृक्ष की झूलती जड़ों के बीच से देखा कि राम को होश आ गया था। वह उठकर बैठ गए। उन्होंने आसपास देखा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उनके चेहरे पर दुविधा और हताशा थी। उन्होंने अब तक वाल्मीकि को नहीं देखा था। मुझे लगता है वह मुझे और लव को खोज रहे हैं, कुश ने धीरे से मेरे कान में कहा। मुझे पता था कि कुश ठीक कह रहा था। राम के पीछे खड़े वाल्मीकि ने जानबूझकर गला साफ किया। उसे सुनकर राम ने पीछे मुड़कर देखा, किंतु शायद उनकी गर्दन में दर्द था। प्रणाम मुनिवर। राम ने वाल्मीकि के सामने सिर झुका लिया। क्या आपने उन 2 लड़कों को देखा है जिन्होंने मेरा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया है? उन्होंने वह कर दिखाया जो भारतवर्ष में कोई नहीं कर सका। उन्होंने मेरी सेना को पराजित कर दिया और मुझे और मेरे भाइयों को भी मूर्छित कर दिया था। उन्होंने एक एक करके हमें परास्त कर दिया। उनके पास अत्यंत शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी थे। मैं ये देखकर चकित रह गया। मैंने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा। मैं मूर्छित पड़ा था और हिल नहीं सकता था, किंतु मुझे उनकी युद्ध कला देखकर आश्चर्य हो रहा था। मुझे लगा वह किसी देवता के पुत्र हैं। क्या आपने सुना? लव हंसकर बोला। वह सोचते हैं कि हम देवता हैं। मैंने लव को चुप रहने का संकेत किया। मैं राम की बात का कोई अंश छोड़ना नहीं चाहती थी। क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, किंतु जब मुझसे वह युद्ध कर रहे थे तो मेरे मन में उनके प्रति स्नेह उत्पन्न हो रहा था, मानो। फिर राम ने सिर हिलाया। क्या वह आपके आश्रम में रहते हैं? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, वाल्मीकि ने सपाट उत्तर दिया। माँ, क्या आपने सुना? लव ने गुस्से से कहा। दादाजी झूठ बोल रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि ऋषिवर को झूठ बोलने की अनुमति है, उसने कहा। उन्हें अच्छे कारण के लिए इसकी अनुमति होती है, मैंने कहा। अब चुप रहो और ध्यान से सुनो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दादाजी के पास कोई अन्य योजना है। मुझे आश्चर्य हुआ कि राम लव और कुश के बारे में अनुमान नहीं लगा पाए थे। उन्होंने 14 वर्ष पहले अपनी गर्भवती पत्नी को वाल्मीकि के आश्रम में भेज दिया था। अब उनके सामने 2 लड़के खड़े थे जो उनके जैसे दिखते थे। हम कई बार मन में उत्पन्न ग्लानि के कारण चीजों को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते, हालांकि वह आकाश की तरह साफ होती है। मैं और मेरे शिष्य कहीं गए थे, वाल्मीकि ने भोलेपन से उत्तर दिया। हम ध्यान में लीन थे। हमें ऐसे में संसारिक गतिविधियों का भान नहीं रहता। मैं अभी लौटकर आया हूँ और देखकर चकित हूँ कि यहाँ जबरदस्त युद्ध हुआ है। यह कहकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और अपने कमंडल से पवित्र जल हाथ में लेकर छिड़क दिया। राम के भाई भी दुविधा से भरे उठ बैठे। निस्संदेह वे सब मेरे पुत्रों की खोज कर रहे थे। धीरे धीरे दूसरे अन्य सैनिक भी मूर्छा से बाहर आ गए। मेरे आश्रम की स्त्रियों ने मुझे बताया कि कल रात एक अश्व हमारे आश्रम की सीमा में आ गया था, वाल्मीकि ने कहा। देखो, यह रहा। यह कहकर उन्होंने संकेत किया तो उनके कुछ शिष्य यज्ञ का घोड़ा लेकर आगे आ गए। उन्हें उसे आगे चलाने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि अश्व ने अपने खुर जमीन में धंसा रखे थे और वह जोर जोर से हिनहिनाकर उसी वट वृक्ष की ओर देख रहा था जहां दोनों बच्चे खड़े थे। माँ,
देखो वह घोड़ा जाना नहीं चाहता, लव ने कहा। वह हमें ढूंढ रहा है, यह हमारे साथ रहना चाहता है, इसे हम पसंद हैं, कुश बोला। दोनों बच्चे वट वृक्ष के पीछे असहाय खड़े उस दृश्य को देखते रहे। राम घोड़े की पीठ थपथपाकर उसे अपने साथ ले गए। घोड़े ने एक बार फिर अपने सिर को झटक दिया और फिर वह शांत हो गया। लक्ष्मण उसे आगे लेकर चला गया। राम के जाने का समय हो गया था, परंतु वह किसी कारणवश विलंब कर रहे थे। एक और बात, उन्होंने वाल्मीकि से कहा। वह इतना धीरे बोल रहे थे कि मुझे कान लगाकर सुनना पड़ा। मुझे मूर्छा के दौरान ऐसा लगा कि मैंने उसे देखा था, उसकी आवाज सुनी थी, वह मेरी देखभाल कर रही थी। राम मेरी बात कर रहे थे। उनके अंतर्मन की गहराई में उन्हें मेरी उपस्थिति का एहसास हो गया था। वाल्मीकि ने राम की ओर भाव रहित ढंग से देखकर कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं? ओह, कोई बात नहीं, मैंने अवश्य मूर्छित अवस्था में कोई स्वप्न देखा होगा, राम बोले। फिर उन्होंने अपने सिर को झटका दिया और कहा, ऋषिवर, मेरा अश्व लौटाने के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मेरा यह यज्ञ संपन्न हो सकेगा। मैं आपको अयोध्या आने का निमंत्रण देता हूँ। कृपया अपने शिष्यों के साथ इस पावन अवसर पर आकर मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा। मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ, वाल्मीकि ने उदार हृदय से कहा। फिर उन्होंने विजयी भाव से वट वृक्ष की ओर देखा जहां हम छिपे थे। परंतु आप यज्ञ संपन्न कैसे करेंगे? मेरा मानना है कि अंतिम आहुति देते समय राजा के साथ उसकी पत्नी का होना अनिवार्य है। क्या अयोध्या में नवविवाह हुआ है? मैं जंगल में रहता हूँ, मुझे इस विषय में जानकारी नहीं थी। मैंने साड़ी के कोने को इतनी जोर से मरोड़ा कि वह फट गया। लव और कुश मुझे आश्चर्य से देख रहे थे। राम के चेहरे पर उदासी छा गई। वह दृढ़ता से बोले, नहीं ऋषिवर, मैंने दूसरा विवाह नहीं किया। मैंने सीता संग विवाह के समय प्रतिज्ञा की थी कि मैं आजीवन दूसरा विवाह नहीं करूंगा। मैंने उसकी, यह कहते कहते वह रुक गए। मैंने अपनी पत्नी की एक स्वर्ण प्रतिमा बनवाई है। पुरोहितों का कहना है कि वह पर्याप्त होगी। मैंने सुना तो मेरा हंसने और रोने दोनों का मन हुआ। उन्होंने केवल प्रतिज्ञा के चलते दूसरा विवाह नहीं किया, या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी था? मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपके यज्ञ में बाधा उत्पन्न नहीं होगी, वाल्मीकि ने कहा। मैं अनुष्ठान में अवश्य आऊंगा। इस यज्ञ को बहुत कम राजा संपन्न कर पाते हैं, परंतु अब राजाओं में अपवाद है ना? राम ने विनम्रता से अपना सिर झुका लिया। मैंने देखा वह महर्षि द्वारा की गई प्रसन्नता से प्रसन्न हो गए थे। क्या वाल्मीकि के स्वर में विडंबना को केवल मैंने सुना था? मैं अपने वरिष्ठ शिष्य को भी साथ ले आऊंगा, वाल्मीकि ने कहा। वह आपके और आपके राज्य की संपन्नता और प्रसन्नता के लिए मंत्रोच्चारण करेंगे, राम ने कहा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं इस प्रार्थना के लिए आपका आभारी रहूंगा। हालांकि अयोध्या का राजकोष पूरा भरा हुआ है और हमारे नगरवासी स्वस्थ और समृद्ध हैं, फिर भी किसी कारणवश वहां कुछ कमी है। केवल अयोध्या से ही नहीं, अपितु पूरे कौशल राज्य से उसकी जीवंतता गायब हो गई है। मैं सोच रहा हूं ऐसा क्यों हुआ होगा, ऋषि ने कहा। कोई अन्य व्यक्ति होता तो वाल्मीकि के आवश्यकता से अधिक भोलेपन पर संदेह कर सकता था, परंतु राम ने फिर एक लंबी सांस ली और कहा, मैं आशा करता हूं कि आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में शांति लौट आएगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ऐसा अवश्य होगा, वाल्मीकि ने कहा। वह राम को उनके रथ तक छोड़ने चले गए। यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो आपकी प्रसन्नता भी लौट आएगी। राम आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने कहा, मैं आपके हर्ष में वृद्धि के लिए दरबार से अपने साथ 3 उपहार लाऊंगा। नहीं नहीं, आप अभी मुझसे इस विषय में कुछ मत पूछिए। आपको यज्ञ के दिन तक अपनी उत्सुकता पर संयम रखना होगा। राम आगे निकल गए। उनकी सेना पीछे थी। धूल का बादल उठकर थम चुका था। वाल्मीकि राम के रथ को जाते हुए बहुत देर तक देखते रहे। इसके बाद वाल्मीकि हमारे पास आए। उन्होंने लव और कुश के गले में बाहें डाल दी। हाँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, उन्होंने कहा। मैं दोनों बच्चों को लेकर यज्ञ में जाऊंगा और यज्ञ संपन्न होने के बाद यह दोनों राम के दरबार में राम की जीवन कथा यानी मेरी रचित रामायण का पाठ करेंगे। मैं उसे समाप्त करने वाला हूँ। मुझे उसका अंत समझ में आ गया है। राजा राम भरे दरबार में लव और कुश को देखते ही पहचान लेंगे कि दोनों उनके पुत्र हैं। वह उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी स्वीकार कर लेंगे। और हमारी माता, कुश ने पूछा, क्या राम हमारी माँ को स्वीकार करेंगे? उन्हें करना पड़ेगा, लव ने चिढ़कर कहा, अन्यथा
मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा। परंतु वाल्मीकि तब तक आगे निकल चुके थे। वह लव और कुश के प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहते थे। मैं भी उनके पीछे चल पड़ी। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।